जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा थीम है क्रूशबीर तुम जगत की ज्योति हो, तो ये नाटक भी क्रूशबीर तुम जगत की ज्योति हो उस पर आधारित है। महुआ रे महुआ तोर पानी भरी रे स्वाद, तोर पानी पी पी के बुढ़वा जवान होएला। पापा पापा भूख लगी है, खाना दीजिए। भूख भूख बोलती है, तुम्हारी माँ कैसे कैसे औलाद को जन्म देकर मर गई। मेरे पास पीने का पैसा नहीं है, खाना कहाँ से लाओ। जाओ भागो, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ भागो। दुनिया में अनाथों को कहीं प्यार नहीं मिलता, कहीं प्यार नहीं मिलता। रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता, पैगाम नहीं मिलता। सिस्टर मेरी, चलिए जाते हैं। चलिए। अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? हमारे पापा ने हमें घर से निकाल दिए। तुम्हारी मम्मी मर गई। हम लोग के घर जाओगे? हाँ चलो। से लेना। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम माइकल है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सेलिना है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सुशांत। तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं फादर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बड़े फादर से बात करूँगी। तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ। मेरी तरह? जी हाँ। गुड। तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो बाबू? पुलिस। पुलिस, वेरी गुड। जय यीशु। सबको बैठ जाइए। एक ईश्वर में तीन जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर पर विश्वास करो, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा और तुम्हें चंगाई मिलेगी। इसहाक, इसहाक कैसे हैं? वो दिन से बीमार है। हमारा बस्ती में फादर आए हैं, विनती करने से चंगाई प्राप्त होती है। बुला दे। बुला तो मैं दुनिया में फादर हमारे बस्ती में इसहाक बीमार हो गया है, चलिए उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। चलिए। इसहाक, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मुझे बहुत अच्छा लगा फादर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माइकल है। अरे माइकल मेरा बेटा का भी नाम था।
मैं ही आपका बेटा हूँ। जब मैं छोटा सा था मुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। सॉरी बेटा, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। यू आर द प्रीसियस। तुम दुनिया की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति ईसा की तरह फैले। ठीक है, मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धरोल के बच्चों, आपके सुंदर नाट्य प्रस्तुति के लिए। मांडरपल्ली के क्रूसवीर बच्चे अपने नाटक को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ जाएंगे। बच्चे, जितने भी प्रतिभागी बच्चे हैं अपने क्रम को याद करेंगे और मंच के पीछे चले आएंगे। मांडर के बाद में खलारीपल्ली, उसके बाद नवाटाड़, मखमंदरो, चान्हो और ब्राह्मे। देर न करेंगे, समय का ख्याल रखें। जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट में रखते हैं। उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। इसका मतलब हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारा धर्मी जीवन को देखकर दूसरे लोगों को यह मालूम हो जाए कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वह हमें अधर्मी से धर्मी बनाता है, हमारे चाल चलन पूरे जीवन को बदलता है। वह हमें बुरे से अच्छा बनाता है। हमारे बदले जीवन को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें और सचमुच जाने कि परमेश्वर धर्म ही नहीं बल्कि जीवनों को बदलता है। जाओ, तुम संसार के कोने कोने में फैल जाओ और मेरी कही हुई बातों को बतलाओ। अरुण वरुण, जाओ पढ़ने के लिए। नहीं सुनाई दे रहा है? अलीता पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई करो। अलीता पढ़ाई कर रही हो? जी नहीं मम्मी, झूठ बोल रही है। तो क्या कर रही हो? कॉपी से छुपा कर मोबाइल देख रही है। तुमको मैं कितनी समझाऊं? कल भी तुम पढ़ाई नहीं की थी। तुमको मैं कितना समझाऊं? समझा के था। अलीता सावधान, तो बम से भी खतरनाक है। तुम्हारे जीवन को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तुम जगत की ज्योति हो। तुम अच्छे से पढ़ाई करो और जगत की ज्योति बनो। मुझे माफ
कर दीजिए। अब से मैं मोबाइल नहीं देखूंगी और मन लगा के पढ़ाई करूंगी और क्रिस्त की ज्योति बनूंगी। आप लोग भाई बहन हैं, आप लोगों को लड़ाई नहीं करना चाहिए, आप लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। आप लोग क्रिस्त के ज्योति हैं। सॉरी, माफ कर दीजिए। हम अब भाई बहन लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और क्रिस्त की ज्योति बनेंगे। अरे मोर दोस्त मने तो एते प्यार दिलक कि मैं मैथी गेलो जातियो नींद आई। पिता परिवार का रीढ़ है, उसके बिना परिवार अधूरा है। नशा पान मत कीजिए और बच्चों की जरूरत चीजें दीजिए और बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए ताकि बच्चे एक दिन पढ़ाई लिख कर एक ज्योति बन सके। ये अमृत खाते चलो। अरे तुम लोग भी खाओ। ठीक है तब। ठहरो, चोरी नहीं करना है। आप शैतान के राह पर चल रहे हैं। आप ऐसा गलत काम मत कीजिए। आप क्रिस्त की ज्योति है। हमें माफ कर दीजिए, हम चोरी नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और क्रिस्त की ज्योति बनेंगे। आप लोग क्रिस्त की ज्योति बनना चाहते हैं? थैंक यू। धन्यवाद मांडर की क्रूसवीर बच्चों, आपके सुंदर नाटक प्रस्तुति के लिए। अब प्रस्तुत है खलारी के क्रूसवीर बच्चों के द्वारा नाटक। चलो आज मछली पकड़ने चलते हैं भाई। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ। किसको उधर देखो, उधर उधर चाहिए, उधर जल्दी जल्दी करो। पापी
जल्दी जल्दी करो। मेरे पीछे आओ। दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तुम क्या चाहते हो? तुम देख सकते हो, तुम्हें भगवान ने चंगा कर डाला। बन गया था। कौन है? जैकयूस नीचे उतर आओ। सर माइक से जगत की ज्योति बनो, प्रभु प्यार की साक्षी बनो। तुम जगत की ज्योति बनो, प्रभु प्यार की साक्षी बनो। दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ। तुम जगत की ज्योति बनो, प्रभु प्यार की साक्षी बनो। एक दो लो। धन्यवाद खलारी के क्रूसवीर बच्चों, आपके सुंदर नाटक प्रस्तुति के लिए। तो प्रस्तुत है नवाटाड़ के क्रूसवीर बच्चों द्वारा नाटक। इसके बाद मखमंदरों के क्रूसवीर बच्चे तैयार रहेंगे अपने नाटक को लेकर। मुनीम जी, पिछले वर्ष का जो भी हिसाब किताब है उन्हें आप जल्द से जल्द दुरुस्त कर दे। सभी कागजात अच्छी तरह अस्वत हो ले, क्योंकि हमें अपने अन्य कारोबारों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। केशव, रोहित, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज काम किया है। मनोज ने भी ठीक ही काम किया है। कोई बात नहीं, मनोज थोड़ा कमज़ोर भी है, इसलिए वह जल्दी थक जाता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे यह तुम लोगों के समान निपुण हो जाएगा। जी मालिक। एक बार आप भी सारा हिसाब किताब देख लेते तो अच्छा होता। आपके कहे अनुसार मैंने सारा हिसाब किताब पूरा कर लिया है। बहुत अच्छा मुनीम जी। अरे केशव, रोहित, मनोज इधर आओ तो। जी मालिक। मैं कुछ दिनों के लिए अपने कारोबार के संबंध में मैं विदेश जा रहा हूँ। तब तक तुम लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। जी मालिक। मुनीम जी। जी मालिक। केशव, ये लो 5,000 असरफिया। रोहित, ये लो 2,000 असरफिया।
मनोज, ये लो 1000 असरफिया। मेरे वापस लौटने तक तुम इन्हीं असरफियों से कारोबार करो और अपना सुखी जीवन व्यतीत करो। तुम लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। धन्यवाद स्वामी। इधर आओ। अरे भाई, मैं क्या करूं इन असरफियों का, मेरे मालिक के दिए हुए असरफियों का। मेरे मालिक की तो बातें मत पूछिए। जहाँ बोते नहीं वहाँ लूनते हैं, जहाँ बिखेरते नहीं वहाँ बटोरते हैं। मैं इसे जमीन खोद कर मिट्टी में दबा देता हूँ। जब मालिक आएंगे तो सीधे सीधे वापस कर दूंगा। मालिक, आप आ गए। मालिक, देखिए मालिक, मैं आपकी दी हुई असरफियों को कारोबार में लगाया, मेहनत की और इससे 2 गुना धन कमाया। आपने मुझे 5000 असरफियाँ सौंपी थी और मैंने 5000 कमाई। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे। मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। प्रणाम मालिक। मालिक, आपने मुझे 2000 असरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2000 कमाई। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे। मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। धन्यवाद स्वामी। लगता है मालिक आ गए। मुझे चलना चाहिए। कुछ मिले या ना मिले, पेट भर भोजन तो जरूर मिलेगा। मालिक, आप आ गए। मालिक, मुझे मालूम था आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। दुष्ट और आलसी सेवक, तुम्हें मालूम था कि मैं जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सुद के सच वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 रुपया इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मालिक। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, जहाँ वे रोएंगे और अपना दांत पीसते रहेंगे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं मालिक।
चाहिए कि हम उन सब का उनका ईश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। आओ आओ, आज हम फुटबॉल मैच खेले। चले हम मैच की तैयारी करें। लेकिन किसी भी मैच का एक नाम दिया जाता है। बोलो क्या नाम रखे? सोचो सोचो, मैच का नाम यीशु के नाम पर ही रहेगा। मैच का नाम क्रिस्ट हमारी ज्योति है, यही नाम रहेगा। हाँ, क्रिस्ट हमारी ज्योति है, यही नाम रहेगा। बेटी नीलिमा, कहाँ हो तुम? आओ, हमें आज बहुत काम करना है। जी मम्मी, मैं आ रही हूँ। मम्मी, मेरा भाई आशीष कहाँ गया? वो तो फुटबॉल खेलने के लिए बाहर गया हुआ है और पूरे गांव वाले फुटबॉल मैच देखने गए हैं। जब पूरे गांव वाले मैच देखने गए हैं तो हम भी चलेंगे। नहीं बेटी, हमें 14 सितंबर की तैयारी करनी है। 14 सितंबर क्या है माँ? मुझे अच्छी तरह समझा दो ना। 14 सितंबर ख्रीस्त विजय का पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों द्वारा विशेष आराधना की जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। और क्या क्या होता है माँ? और इस दिन लोग अपने अपने घरों में क्रूस बनवाते हैं और उन्हें आशीष करके अपने अपने खेतों में लगवाते हैं। ओहो माँ, आप तो मुझसे भी अच्छी अच्छी पुरानी ज्ञान के बातों को भी जानते हैं। हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना रखें। माँ, आप ठीक कहती है। ये अच्छी अच्छी बात आपको नानी ने बताई है? हाँ बेटी, वो एक धार्मिक स्त्री थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम जाकर हाथ पैर धो लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेटा, तुम आज फुटबॉल मैच खेलने गए थे ना, तो किसकी जीत हुई? माँ, जीत हमारी ही हुई। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे मैच का? मैच का नाम क्रिस्त हमारी ज्योति है, यही नाम था। अच्छा बेटा, तो ख्रीस्त हमारी ज्योति है को हमारे घर के दरवाजों और दीवारों पर लिख दो। हाँ माँ, सिर्फ हमारे चौखट और दीवारों पर नहीं बेटा, इसे अपने दोस्तों को भी बताओ और उनसे भी कहो कि वे भी अपने घर के दरवाजों और दीवारों पर लिख दें। हाँ माँ। बेटी चलो, आज हमें बहुत काम करना है। ठीक है माँ। माँ, पिताजी आ गए। बैठिए पिताजी। पिताजी, आप बहुत दारू पीते हैं, इसी कारण मुझे मेरे दोस्त मतवार की बेटी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मुझे भी मेरे दोस्त यही कहकर पुकारते हैं। हाँ, और मुझे भी यही कहकर पुकारते हैं। कौन कहता है तुम्हें मतवार के बेटी? अगर आप रोज दिन ऐसे ही दारू पीते रहेंगे तो एक दिन हमारे परिवार का नाम ही बदल जाएगा। आज आप कहीं मत जाइएगा, आज हमारे घर में छोटी प्रार्थना होगी। ठीक है। आशीष के पिताजी कहाँ हैं? घर में ही है। कहाँ हो नीलिमा के पिताजी? आज इतवार है, इतवार प्रभु का दिन है, मेरे साथ गिरजा चलिएगा। मतवार के तो रोजे इतवार है, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। चलो बेटी, हम आज की तैयारी करें। क्रिस्त हमारी ज्योति है। 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 ये बच्चे सभी कहाँ से आ गए? मैं यहाँ से कैसे हटूंगा? अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? आज क्रूस विजय का पर्व है, क्रिस्त हमारी ज्योति है।
बेटा तुम्हारा नाम ही ज्योति है? हाँ, मेरा ही नाम ज्योति है। यीशु क्रिस्त हमारी ज्योति है, इसी कारण किसी किसी का नाम ज्योति रखते हैं। ज्योति का क्या अर्थ है बेटा बताओ? ज्योति का अर्थ या प्रकाश या उजाला। हम सभी को प्रकाश पसंद है, मनुष्य को ही नहीं किंतु छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी प्रकाश पसंद है। यीशु भी इस दुनिया में ज्योति यानी प्रकाश बनकर आए। आइए माता जी, पिताजी, भाई बहन और मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम इस परिवार में मिलकर ज्योति फैलाएं और इसकी शुरुआत छोटी प्रार्थना से करें। जलाओ दीपक अमर प्यार का यीशु के ज्योति से प्रज्वलित होकर हम दूसरों के जीवन को अंधकार से दूर करेंगे। तब तो दीदी हम सबको को ज्योति बनना है। यीशु के स्वभाव जैसे अपने स्वभाव को बनाना होगा और दूसरों के जीवन से अंधकार को दूर करना होगा। आइए माता जी, पिताजी, भाई बहन और मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम मिलकर इस परिवार में दिया जलाकर ज्योति फैलाए। छोटा दिया यीशु का, एक छोटा दिया यीशु का, दूर चमकने दो, दूर चमकने दो, हर समय हर जगह रोशनी, हर समय हर जगह रोशनी। सचमुच आज छोटी प्रार्थना के बाद मुझे छोटी प्रार्थना के बाद आंतरिक खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। यीशु ख्रिस्त ने मुझे अपने शब्दों से मुझे चुना है। मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। मेरे टूटे हुए परिवार को मैं किससे जोड़ूंगा? यीशु टूटे घर के ज्योति है। धन्यवाद। हे प्रभु, ये मेरा जीवन मैं आपको समर्पण करता हूँ। मुझे आप अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हे प्रभु, इस सप्ताह का यह मेरा भेंट है। इसे आप अपने राज्य के बढ़ोतरी के सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो कुछ मेरे पास है सब कुछ आपका है खुदा। हे प्रभु, मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगले हफ्ते मैं आपको दूंगा। इस बार मुझे ये रुपए चाहिए। हे प्रभु, ये मेरा हृदय आपको देता हूँ। आप मेरे हृदय में निवास कीजिए।
हे प्रभु, मुझे मेरा हृदय थोड़ा वापस चाहिए। हे प्रभु, यह मेरा समय मैं आपको देता हूँ, आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हे प्रभु, यह समय मेरा है, मुझे थोड़ा मेरे दैनिक जीवन के लिए चाहिए। मेरे बेटे, तुम संसार के कामों में इतने व्यस्त हो गए हो कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? मुझे प्रेम, शांति, आनंद और सफलता चाहिए। हे ईश्वर, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कौन से मार्ग में जाना है? मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग तैयार किया है। प्रभु, आप मुझे एक सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यह मार्ग तो बहुत सकरा और पत्थर और कांटों से भरा है। आप मुझे क्यों इतना कठिन रास्ता में ले जाना चाहते हैं? धीरज रखो मेरे बेटे, तुम सही मार्ग में जा रहे हो। मुझे लगता है मैं गलत मार्ग में जा रहा हूँ।
और मैं इस कठिन मार्ग में चलकर काफ़ी थक गया हूँ। अब मैं इस मार्ग में नहीं जाना चाहता। हटिए, मुझे उस मार्ग में जाने दीजिए। नहीं नहीं मेरे बेटे, यही सही मार्ग है। नहीं, ये रास्ता बहुत कठिन है, मुझे उस मार्ग में जाना है। आप मेरी परवाह मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? मुझे मेरा जीवन वापस दीजिए। क्यों खोए हुए हो, क्यों बंधे हुए हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों खोए हुए हो, क्यों बंधे हुए हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों इस दुनिया के ना देगी प्यार तुझे, ना देगी शांति, ना देगी जीवन ये दुनिया। ना देगी प्यार तुझे, ना देगी शांति, ना देगी जीवन ये दुनिया। भी जा भी जा यीशु के पास, भी जा यीशु के पास। हे मेरे पुत्र, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? तुम इतने निराश, थके और बोझ से दबे हुए क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारे हर आंसुओं को पोंछकर तुम्हारे सारे दुख दर्द को दूर कर तुम्हें शांति से भर दूंगा। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे सारे गुप्त पापों को भी जानता हूँ।
सत्य है और प्रेम है, यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। धन्यवाद चान्हो के क्रूसवीर बच्चों, आपने सुंदर नाटक प्रस्तुत किया और हमें अच्छा संदेश दिया। अब ब्राह्मणे के क्रूसवीर बच्चों द्वारा प्रस्तुत है नाटक जगत की ज्योति हूँ। जो कोई भी मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में कभी नहीं भटकेगा।
ईश्वर ज्योति है और उस ज्योति में कोई अंधकार नहीं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। कि उस दाग रास्ते को भी सुंदर बना देती है। ज्योति की रोशनी हमेशा अंधकार को हरा देती है। ज्योति से हमेशा कुछ नया पैदा होता है। मैं इस जगत की ज्योति हूँ। जो कोई भी मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसी ने किया, तुमको जीवन इसी ने दिया। उसकी मर्जी कर सकूं सदा, उसकी मर्जी कर सकूं सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बस से खबर छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। थैंक यू। ब्रह्मेपल्ली के क्रूसवीरों को उनके सुंदर नाटक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह नाटक प्रतियोगिता हमारा समाप्त होता है। अब दिल धक धक कर रहा है। नाटक प्रतियोगिता में बहुत बड़ा प्राइज दिख रहा है कि नहीं? हाँ, मैं अभी नाटक प्रतियोगिता के लिए पुरस्कृत करने के लिए हमारे डीन परमादरणीय फादर प्रसन्न तिर्की को आमंत्रित करते हैं। आप लोग तालियां बजाइए। तीसरे स्थान पर आते हैं। पहले तीसरा से ही शुरू करेंगे, ठीक है? तीसरे स्थान पर आते हैं 235 अंक लाकर। मैं समझता हूँ सबसे छोटा पल्ली है और कम संख्या है। कोई मखमंद्रो के क्रूसवीर आ जाएंगे। ग्रुप में आ सकते हैं 2-3 जल्दी। मखमंद्रो दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन होंगे? ब्राह्मे 235 अंक लाकर।
अब सबसे बड़ा प्राइज है। नाटक प्रतियोगिता में पहले स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कोई जल्दी बोलेंगे, बोलिए सिद्रोल। 253 अंक लाकर पहले स्थान पर सिद्रोल। सबसे बड़ा प्राइज सिद्रोल के लिए। हिप 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 हिप। चले तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक प्रतियोगिता में एक से एक नाटक का मंचन किया, प्रस्तुति की और साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता में बहुत अच्छी तरह से बोले। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डियर पैरिश प्रीस्ट।